ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई आसान काम नहीं होता। अगर आप मन में ठान लो ना तो कुछ भी कर सकते हो। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि सुबह मॉर्निंग में हाउसवाइफ कैसे उठें या स्टूडेंट लाइफ में कैसे उठें। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को। मैं हूँ रीनू और मेरी सुबह हो जाती है लगभग 5:30 के टाइम में। तो 5:30 का टाइम था और मैं उठ चुकी थी। उठने के बाद मैंने थोड़ा सा गेट खुला तो देखा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसके बाद मैं आज अंदर ही अपने घर के अंदर ही थोड़ा सा चल रही थी, क्योंकि मैं सुबह सुबह छत चल जाती ना तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया था। इसी वजह से मैं छत नहीं गई, बस यहीं पे अपना थोड़ा सा 2-4 राउंड टहल लूँगी। और ज़्यादा अगर 10 मिनट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ ना कि सुबह मैं 10 मिनट फिर भी चल लूँ पैदल, जिससे क्योंकि सारा दिन तो हम चलते रहते हैं बट वो हमारी एक्सरसाइज में नहीं आता है। क्योंकि सुबह जो आपकी थोड़ी सी भी मूवमेंट होती है या फिर योगा या फिर कोई भी एक्सरसाइज आप करो, वो आपकी उसमें आपके हेल्थ में थोड़ा सा ग्रो कर सकती है, आपके हेल्थ को अच्छा बना सकती है। तो उसके बाद मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो मैं गर्म पानी पीती हूँ, फिर थोड़ा सा चलती हूँ। उसके बाद अपने लिए बनाती हूँ चाय, और चाय पीने के बाद मैं जो भी मेरे घर के काम होते हैं वो करती हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना हाउसवाइफ के लिए और बच्चों के साथ में थोड़ा सा बहुत मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ना जब, तब इतना ईज़िली हर चीज़ें नहीं होती जितना हमको दिखती हैं। बट मैं मन में जो भी चीज़ें ठान लें अगर ना कि सुबह उठ के अगर हम जल्दी से उठ जाएंगे तो उठ सकते हैं। जिस दिन मन में आ जाता है ना कि आज जल्दी जल्दी सारे काम करना है या फिर कहीं जाना होता है ना तो हम सुबह उठ जाते हैं ना, उसी तरह अगर मन में ये सोच लेना कि आज मुझे जल्दी उठना है तो हम उठ ही जाते हैं। तो मैं उठने के बाद सबसे पहले घर में की साफ़ सफाई, उसके बाद आज बच्चों की अलमीरा, थोड़ा सा जो बच्चों के मेरे कपड़े रहते हैं ना वो उनकी अलमीरा एक अलग मैंने बना के रखी है। तो वो बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है। कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं ना, खुद भी कपड़े निकालने लगते हैं और जब उनको कपड़े नहीं मिलते ना तो वो पूरे कपड़ों को गिरा देते हैं, फिर उसी में ऐसे ठूस के भर देते हैं। फिर मुझे दिक्कत होती है जब मुझे पहनाना होता है। इसी वजह से मैं आज कपड़े अरेंज कर रही थी, बच्चों के जमा रही थी अलमारी में। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं ना मन में अगर आप ठान लो, मैं आज बात करने वाली हूँ कि कुछ चीज़ें अपने मन के बस में होती हैं। जो हम करना चाहें ना वो कर सकते हैं। अगर मन ने जो मान लिया ना वो हमेशा वही होता है और वो कर भी सकते हैं हम। तो कभी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं ना, सुबह की जो भी शुरुआत है ना वो बहुत अच्छी मानी जाती है। वैसे भी मैं अभी जो भी मेरे वीडियोस रेगुलर देखते होंगे उनको पता होगा कि मैं अभी जब भी वर्ग 2 की एमपीटेट की तैयारी करती थी तब मैं सुबह उठ जाया करती थी। एक मेरा अलग रूटीन था। और ठंड के मौसम में मैं अभी भी थोड़ा सा उठ ही जाती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ में जल्दी जल्दी उठना और फिर मेरे काम भी टाइम से हो जाते हैं। तो सुबह में अलार्म लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। सबसे बड़ा अलार्म आप खुद होते हो। जब आपको उठना होता है या फिर जो भी काम करना होता है ना, जब मन में ये सोच लेते हैं कि चलो आज ये करना है, वो चीज़ें कर ही लेते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अच्छा माना जाता है और एक पॉजिटिविटी आती है। पता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है आपके अंदर। आप जब पूजा पाठ करते हो या भगवान के पास जाते हैं ना तो उसमें एक बहुत अच्छी एनर्जी आती है। जो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फील होती है ना, वही असली चीज़ होती है और वो पूरे दिन नहीं आपको मिलने वाली जो मॉर्निंग में आपको मिलती है। तो सुबह की एक ऐसी शुरुआत जो पूरा दिन ना बहुत अच्छे से हंसते हंसते निकलता है या फिर हैप्पी एकदम स्ट्रेस फ्री निकलता है ना, वो एक अलग एनर्जी देता है। तो सुबह मैं नहा वहा के आ गई थी और लगभग 8:30 का टाइम हो जाता है, 8 का। तो मेरे यहाँ बालकनी में धूप आ जाती है जो कि थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की आ रही थी और शिव भी मेरे साथ ही उठ गया था। मैं जब नहा के आई तो ये उठ गया था। वैसे मैं सोचती हूँ जब बच्चे ना उठे ना उनके पहले मैं सारे काम कर लूँ, क्योंकि जब ये उठ जाता ना तो पीछे पीछे मेरे घूमता रहता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरे काम है ना, मैं बच्चों के उठने के पहले आधे काम कर लूँ। फिर मैं मंदिर आ जाती हूँ भगवान के। 10 मिनट धूप लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। धूप लेने के बाद मैं आ गई भगवान जी की पूजा करने। तो सुबह सुबह जब पूजा होती है ना तो एक अलग थोड़ा सा घर में रौनक, और एक हाउसवाइफ एक गृहिणी की यही लाइफ है कि आप सुबह उठ के मॉर्निंग में जो भी काम है वो करें, फिर उसके बाद अपना जो पूजा पाठ का काम है वो करें। किसी भी प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहे वो अलग बात है, लेकिन कोशिश यही करना चाहिए कि थोड़ा सा भगवान को 10 मिनट भले ही हो, कितना भी काम हो, भगवान को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और मेरे साथ में ऐसा है ना कि मेरी लाइफ में एक हिस्सा जैसे बन चुके हैं भगवान जी। जब मैं पूजा नहीं करती तो मेरा दिन पता नहीं कैसे जाता है और मुझे थोड़ा सा अंदर से सुकून भी नहीं मिलता। जब थोड़ा सा मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ तो मुझे एक अंदर से सुकून आता है कि चलो आज अच्छा रहा दिन। तो जब मैं नहा के आती हूँ तभी मैं तैयार भी हो जाती हूँ, थोड़ा सा कंघी वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम सोच लेते हैं कि चलो हो गया, बाद में करेंगे, तो वो बाद में अपने लिए खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। तो मैं नहाने के तुरंत बाद थोड़ा सा अपने लिए जो नॉर्मल सा मेकअप होता है, क्रीम, लिपस्टिक, सिंदूर या फिर बाल बनाना, वो सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। फिर शाम को भी एक बार ज़रूर कर लेती हूँ। तो ये सुबह का मेरा रूटीन था। पूजा वूजा करने के बाद मैं आ गई थी। इस टाइम मतलब थोड़ा सा बाल धुली थी तो धूप में। बैक टू माई चैनल धृति एंड मम्मा लाइफ स्टाइल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हो आप सब? और 2 दिनों के बाद थोड़ा सा मेरे गले में जो है थोड़ा सा आराम लगा और मैं अभी आज आप लोगों के साथ में अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो एंड तक मेरे ब्लॉग को देखिएगा। और था तो उसके पहले ही मैं सारे अपने काम जो थे वो कर चुकी थी। अभी ये जग गया है और धृति चली गई है स्कूल। तो छोटे बच्चों के साथ में ना टाइम खुद मैनेज करना पड़ता है कि कब किसको कितना टाइम देना है। तो धृति जैसे स्कूल जाती है तो मैं सिर्फ को कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जो घर के खाने की तैयारी है वो करने लगती हूँ। तो आज ये सिलवट्टा जो होता है ना, उसमें मैंने अपने मतलब घर के लिए चटनी बनाई। मिक्सर की चटनी ना टेस्ट नहीं आता, उसमें बहुत ज़्यादा बारीक हो जाती है, फिर वो वाला टेस्ट जो घर का आता है ना वो नहीं आता। तो आज मैंने ना ये सिलवट्टे में चटनी बनाई थी, क्योंकि इसकी चटनी मुझे जब भाजी बनती है मेरे घर में चने की ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है भाजी के साथ में चटनी टमाटर की। और ये मैं अभी बना रही थी खाना दोपहर का। हमारे घर में इस टाइम आए हुए हैं मेहमान। मेरी बुआ आई हैं, जो कि दोनों बुआ आई हैं, और आज एक बुआ मेरी जाने वाली भी हैं। तो दोपहर का टाइम था, मैं अभी बना रही थी सब्जी और जो भी खाना था वो मेरा बन चुका था। तो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करने के बाद फिर बच्चों को लेके धूप में फिर से चली जाती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा इस टाइम धूप मतलब अच्छी लगती है ना कि पूरा दिन धूप में ही निकल जाता है। और ये थोड़ा सा अपने आप बने बनाया वीडियो, जब मैं बाल धुलती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा सा अपने लिए तैयार हूँ। तो आज मैंने पहनी थी साड़ी और ये मेरी छोटी वाली बुआ आज जा रही थी तो वो रो रही थी बब्बा दादी से। मतलब एक माँ बाप के साथ की अलग फीलिंग होती है।